लास्ट वीडियो में मैंने सर्वाइकल पेन की चर्चा की थी। आज मैं किडनी स्टोन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जानेंगे हम इस वीडियो में ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, कॉज एंड इसके बारे में बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कलीम अशरफ है और आप हिट टू हिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस चैनल पर, मैं इस वीडियो पे आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनी स्टोन मतलब पथरी। अगर इसका मेडिकली नेम देखा जाए तो नेफ्रोलियोथियासिस नाम से जानते हैं। आपको पता ही होगा कि किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो आप जानेंगे कि जब किडनी में स्टोन होता है उस वक्त दर्द महसूस नहीं होता है। जब यही स्टोन पेशाब के रास्ते में अटक जाते हैं तो बहुत बहुत दर्द होता है। ये उन्हीं लोगों को एहसास है जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। ये दर्द इस कदर होता है कि कभी कभी पेशेंट को उल्टी तक आती है और बुखार तक चढ़ जाता है। ये दर्द पेन किलर खाने से थोड़ा कम तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिन में यानी 1 से 2 दिन में फिर ये दर्द उठता है। डॉक्टर इसमें सलाह देते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, सीटी स्कैन कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए और यूरिन टेस्ट कराइए। जब अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता है कि इसकी साइज़ 5 mm से कम है तो ये बहुत आसानी से ये निकल जाता है। लेकिन अगर इसकी साइज़ 5 mm से ज़्यादा है तो इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा से मतलब है कि बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। स्टोन चाहे किडनी में हो, यूरेथ्रस, ब्लडर, कहीं भी हो, हम इसे पथरी के नाम से ही जानते हैं या यूँ कहें कि किडनी स्टोन के नाम से ही जानते हैं। ये क्यों होता है, इसके बाद सिम्टम्स इसके क्या हैं। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा पेशाब के रास्ते में दर्द होना, पेशाब में मवाद आना, ब्लड होना, जलन महसूस होना, ये सारे लक्षण हैं किडनी स्टोन के। किडनी स्टोन का दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं, क्यों बनता है किडनी में स्टोन। इसके बारे में बहुत सारे लोग के मन में बहुत तरह तरह की भ्रम पैदा हुए हैं, लेकिन हम भ्रम के बारे में चर्चा नहीं करने आए हैं। हमें तो ये देखना है कि इसके काउज़ क्या हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि पानी का कम पीना। बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, जिस वजह कर स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे आता है नमक का ज़्यादा यूज़ करना। तीसरे पर आता है नॉन वेज का ज़्यादा यूज़ करना। चौथे पे आता है जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है उनको भी पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जिन लोगों को विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उनको भी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग नॉन वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि नॉन वेज कम से कम यूज़ करें। अच्छा, एक बात और है कि नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि 24 घंटे में 2 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्टोन अगर 5 mm से कम है तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम ये है कि अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पथरी निकल जाती है। ये भ्रम बिल्कुल ही गलत है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपको अगर 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी पीने को कहेंगे तो आप पानी नहीं पिएंगे या इतना ही पी के रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया जाए जो आपकी पसंद की चीज़ है तो आप 1 लीटर तक आराम से उसी वक्त पी लेंगे। कुछ लोग शराब वगैरह पीते हैं तो उनको 1 लीटर अगर शराब, अल्कोहल दे दिया जाए तो वो आसानी से उसको पी जाते हैं। शराब यानी अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स में ये होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और आपके शरीर में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा गई है तो वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकलती है और इसी ज़रिए स्टोन भी बाहर निकलता है। प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताता चलूँ, आप
एक काम कीजिए, एक छोटी सी नली में अपना यूरिन डाल के रखिए। कुछ घंटों के बाद आप यूरिन को धीरे धीरे डिस्कार्ड कर दें, निकाल दें। आप देखेंगे कि ट्यूब के सबसे निचले हिस्से पर कुछ डिपॉजिट जमा हो जाते हैं। जानते हैं ये क्या है? यही कारण होता है स्टोन बढ़ने का। कुछ लोग करते क्या हैं, पेशाब रोक के रखते हैं, घंटों घंटों तक पेशाब लगी रहती है, मगर वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप जब पानी पीते हैं तो बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट चीज़ आपके किडनी में आती है। अब किडनी से ये बाहर अगर नहीं निकलती है, कुछ लोग जैसे कि पेशाब करने में कोताही करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो ये स्टोन का फॉर्म लेती है। अब ये स्टोन क्या करते हैं, ये धीरे धीरे साइज इसका बड़ा होने लगता है। तो अगर ये स्टोन जो है ये पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकलता है, तब यहाँ पर ये दर्द महसूस होता है और ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोगों को तो वोमिटिंग तक आती है और कुछ लोगों को बुखार तक आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पानी खूब पिएं और पेशाब जब लगे तो पेशाब करने जाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 से 2 गिलास ही पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि 2 से 2.5 लीटर 24 घंटे में उनको पानी पीना चाहिए। प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो मूंगफली यानी नट्स, चुकंदर यानी बीट रूट्स, आप ये सब कम खा सकते हैं या यूँ कहिए कि कम यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, पालक, टमाटर या चटनी का इस्तेमाल आप कम से कम करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर खाने पीने की बात की जाए तो नींबू का जूस, ऑरेंज का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। पानी भी खूब पिएं, नींबू का रस भी खूब पिएं, जूस भी खूब पिएं। इससे आपको स्टोन के निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल ना करें, कोल्ड ड्रिंक से कम सेवन करें, ना के बराबर करें। तो इन चीज़ों से आपको स्टोन निकलने में सहायता मिलती है। बट अगर आप सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉल्ट खाने वाले को या फिर सेब का रस, अगर आप सेब का जूस पीते हैं तो उसमें भी स्टोन बनने की संभावना होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म की जिनको शिकायत है उनको भी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी मैंने जो वीडियो में आपसे चर्चा की, इसमें कुछ कमी रह गई होगी तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं या फिर आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर का सलाह लेना और उनके परामर्श पर चलना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में भी रह सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं, यानी हमारी वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच।